भिवंडी शहर में एक चर्चा बड़े ज़ोरों पर है कि कपिल पाटिल बीजेपी के सांसद हैं, इसलिए उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा, बालिया मामा को दिया जाएगा। अब बालिया मामा की जो कहानी है, शिवसेना, मनसे, कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रवादी, इतना लंबा तो इनका सफ़र है। तो क्या गारंटी है कि बालिया मामा को अगर लोगों ने जिता भी दिया तो वो बीजेपी में नहीं जाएंगे? नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी प्रेम की। वैसे तो राजनीति में भिवंडी हो या दिल्ली हो, कोई प्रेम नहीं करता, मगर फिलहाल क्योंकि चुनाव घोषित है लोकसभा का, इसलिए नेताओं का भिवंडी प्रेम बड़ी तेज़ी से जागा हुआ है। नेताओं की इंसानियत जाग गई है और भिवंडी के लिए बहुत फड़फड़ा रहे हैं। जिस नेता को देखो मुंह उठाए भिवंडी चला आ रहा है। आइए थोड़ा सा चुनावी बातें कर लेते हैं। चुनावी वादे तो आपने बहुत सुने होंगे, हमारे दर्शकों ने भी सुने होंगे, मगर चुनावी विश्लेषण, कौन सा नेता आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी बात। कहीं मत जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार। और अब आइए बात करते हैं भिवंडी लोकसभा की। भिवंडी लोकसभा का चुनाव 20 मई 2024 को यानी वोटिंग होगी और 4 जून को उसका नतीजा भी आपके सामने आएगा। बहरहाल ये एक सिस्टम है, वो होना है, होकर रहेगा। बात कर लेते हैं एक नंबर पर इस वक्त भिवंडी लोकसभा में अगर कोई नेता है तो कपिल मोरेश्वर पाटिल, क्योंकि 2 बार से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दूसरी बार में मंत्री भी बन गए। भिवंडी शहर के लोगों ने भी बड़ी खुशियां मनाई। भिवंडी शहर के लोगों ने, भिवंडी शहर की सड़कों ने देखा कि इन सड़कों पर कोई मंत्री बड़े तामझाम से शिवाजी चौक तक जा रहा है, या ऐसे कई ठिकानों पर। भिवंडी के लोगों को ये उम्मीद जगी थी कि भिवंडी की खस्ता हाल सड़कें, खस्ता हाल लूम नगरी, मोती का खस्ता हाल कारोबार, महंगी बिजली, आईजीएम हॉस्पिटल की समस्याएं, महानगर पालिका का करप्शन, इसमें कुछ बदलाव आएगा। मगर भिवंडी का एक एक मतदाता गवाह है कि इसमें कोई बदलाव तो नहीं आया। उल्टे मंत्री जी ने भिवंडी को लावारिस छोड़ दिया और कल्याण पकड़ के बैठ गए। कल्याण के अलावा गोडाउन के एरिया पकड़ कर बैठ गए। भिवंडी में अगर उनके पास है तो मुख्यालय, और फिर है तो पद्मानगर, बस। मंत्री जी से अगर ईमानदारी से पूछ लिया जाए कि भिवंडी का नेहरू नगर कहाँ है, भिवंडी का शांति नगर तो है मगर उसमें बिलाल नगर कहाँ है, नायगांव रोड पर फातिमा नगर तो है मगर उसमें ख्वाजा हिंद नगर कहाँ है, आज़मी नगर तो है उसमें नाला पार कहाँ है, तो शायद उन्हें पता नहीं होगा, क्योंकि वो कभी गए ही नहीं, मगर 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। भिवंडी का सौभाग्य था कि कपिल मोरेश्वर पाटिल मंत्री भी बने, मगर भिवंडी को क्या मिला? वही गंदा पीने के लिए पानी, चलने के लिए खराब रास्ते, बर्बाद लूम नगरी, बर्बाद मोती का कारोबार और बिना गायनोलॉजिस्ट का आईजीएम हॉस्पिटल। यही समस्या, यही कुछ मिला भिवंडी को। अगर और कुछ होगा तो ज़रूर, अगर मेरे दर्शकों को पता हो या किसी नेता को पता हो इस बारे में तो मुझे बताएं, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अब फिलहाल कपिल मोरेश्वर पाटिल की क्या हाल है? भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है और वो अपना चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं और भिवंडी प्रेम उनका जागा हुआ है। उनके समर्थन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आधा भाग, शिवसेना का आधा हिस्सा, वो भी उनके साथ मौजूद है। इसमें ख़ास बात यह है कि राष्ट्रवादी का घड़ी वाला निशान और शिवसेना का धनुष बाण वाला निशान भी इनके साथ में है।
ये तो कहानी हो गई कपिल मोरेश्वर पाटिल की। और कपिल मोरेश्वर पाटिल राष्ट्रवादी से भारतीय जनता पार्टी का ही उनका सफ़र रहा है, इस पार्टी से उस पार्टी, बस। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस वक्त भिवंडी शहर में दूसरे एक नेता का भिवंडी प्रेम जागा हुआ है, सुरेश महात्रे उर्फ बाल्या मामा। बाल्या मामा के साथ में फिलहाल भांजों की इतनी बड़ी टीम है कि बस पूछिए मत। मामा जिस तरफ जा रहे हैं, भांजों की एक बड़ी भीड़ मामा के पीछे पीछे, और मामा की जयकार। अब मामा के पास क्या है? आधी बची हुई राष्ट्रवादी यानी शरद पवार और तुतारी, आधी बची हुई शिवसेना, शिवसेना का नया निशान वो साथ में है। ना ये निशान लोगों की नज़र में है, ना ही शिवसेना का बचा हुआ निशान लोगों की नज़र में है, और साथ में कांग्रेस पार्टी, ये 72 टुकड़ों में। तो फिलहाल इंडिया गठबंधन जो है यानी महाविकास आघाड़ी की जो कहानी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, तो आपसी टकराव के कारण ये अपनी नैया डुबोते हुए नज़र आ रहे हैं। अब थोड़ा सा बाल्या मामा पर नज़र कर लेते हैं। बाल्या मामा ने शिवसेना, मनसे, कांग्रेस, राष्ट्रवादी ऐसी कई पार्टियों का सफ़र किया है। अगर ठाणे ज़िले में पार्टियों को बदलने का किसी को अवार्ड मिलेगा तो वो बाल्या मामा को, क्योंकि जैसे ही मौका मिला इस पार्टी से उस पार्टी में उन्होंने छलांग लगाया सिर्फ टिकट के लिए। और इस बार जब बारामती के पहलवान शरद पवार जी की पार्टी आधी बची, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे की पार्टी आधी बची, तो बाल्या मामा को इस बार टिकट मिल ही गया। और सूत्र यही बताते हैं कि शरद पवार जी ने, बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, मगर भतीजे ने उनका काम बढ़ा दिया और आधी राष्ट्रवादी लेकर उड़ गया। साथ साथ जाते जाते राष्ट्रवादी का वो सिंबल भी ले गया जिसे लोग जानते और पहचानते हैं। ठीक यही हालत एकनाथ शिंदे जी, शिवसेना का चुनाव निशान धनुष बाण लेकर चले गए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा लंबा कार्यक्रम चल रहा है, महाराष्ट्र से कारोबार को हटाने का, महाराष्ट्र को दो हिस्सों में बांटने का, और विरोध कौन कौन करेगा उनकी पार्टियों को तोड़ने का। ये बीजेपी का एजेंडा है। बहरहाल अगर दो स्टेट बनता है तो उसमें बुराई क्या है। अब बाल्या मामा की तो यही कहानी है। कपिल मोरेश्वर पाटिल ने भिवंडी को लावारिस छोड़ दिया पंचायत राज मंत्री रहते हुए। बाल्या मामा का तो भिवंडी में कोई काम ही नहीं है। अगर कुछ काम है तो बाल्या मामा के भरपूर भांजे यहां मौजूद हैं। मोदी सरकार तीसरी बार मैदान में है और किसी भी हालत में उनको अपनी सरकार बनानी है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे सीबीआई का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे ईडी का इस्तेमाल करना पड़े। हालांकि ईडी का मामला अभी तक भिवंडी तो पहुंचा नहीं है, मगर ऐसा लगता है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में ईडी का फ़ोन शाम को आएगा और फिर बाल्या मामा के जो भांजे हैं वो बाल्या मामा को पहचानने से भी इनकार कर देंगे, क्योंकि जब ईडी की रेड पड़ती है तो उसमें बहुत सारे लोग पकड़ में आते हैं। तो हो सकता है कि चुनाव में ऐसा भी हो, क्योंकि जैसे ही बाल्या मामा का लिस्ट में नाम आया, एमएमआरडीए के लोग बाल्या मामा के गोडाउनों के मामले को लेकर नोटिस पकड़ा दिए। तो टिकट सिर्फ नाम आया था तो एमएमआरडीए वाले आ गए, और जिस दिन फार्म भर देंगे बाल्या मामा वो दिन क्या होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मेरी शुभकामनाएं कपिल मोरेश्वर पाटिल को भी है, बाल्या मामा को भी है, मगर राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, मौका मिला तो ठगा नहीं, राजनीति में यही है। अब एक नाम और आता है, नीलेश सांबरे।
भिवंडी शहर से लगकर ये दो उम्मीदवार कपिल मोरेश्वर पाटिल और बाल्या मामा का घर कारोबार यहाँ नज़र आता है। नीलेश सांबरे का घर काम कारोबार भिवंडी से दूर है। जब ठाणे ज़िले में वाड़ा भी हुआ करता था, अब ठाणे ज़िले के दो हिस्से हुए, तो वाड़ा यानी नीलेश सांबरे का जो गांव है झड़पोली, वो अब पालघर ज़िले में आता है। नीलेश सांबरे की अगर बात करेंगे तो भिवंडी शहर में उनका काम लोगों ने खुली आंखों से देखा है, देख रहे हैं। नीलेश सांबरे का जो काम है भिवंडी शहर में जग जाहिर है। भले ही नीलेश सांबरे भिवंडी शहर में नहीं रहते या भिवंडी शहर के आसपास में नहीं रहते, करीब करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, मगर उनका जो टीम वर्क है ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर भिवंडी तक पूरा एक जाल फैला हुआ है। मैं बाल्या मामा से भी पूछता हूं कि भिवंडी शहर में आईजीएम हॉस्पिटल की जो दुर्दशा है उसमें आपका क्या योगदान है। कपिल पाटिल जी भी उसमें अपना क्या योगदान दिए हैं वो भी बता सकते हैं। जनता के बीच आकर बताइए आप लोग कि आज भिवंडी प्रेम जो आप लोगों का जागा है तो भिवंडी को दिया क्या है। नीलेश सांबरे ने आईजीएम हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस दिया है जो उनका ड्राइवर संभालता है। ऐसे ना जाने कितने कार्यक्रम नीलेश सांबरे के भिवंडी शहर में मौजूद हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौजूद हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भिवंडी शहर की जनता खुद कह रही है। और भिवंडी शहर की जनता कपिल मोरेश्वर पाटिल के कामों को भी देख चुकी है, देख रही है। बाल्या मामा का क्या काम था वो भी सारे लोग देख रहे हैं और नीलेश सांबरे का भी काम लोग देख रहे हैं। सियासत में यानी राजनीति में कोई किसी का होता नहीं, मगर किसी की आंख का आप ऑपरेशन करवा दो तो वो आपका हो जाएगा। नीलेश सांबरे के साथ यही है। नीलेश सांबरे का जो टीम वर्क है भिवंडी शहर में एक मकड़ जाल की तरह से फैला हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में भी। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जो सत्ता में है, जो सत्ता में जाना चाहते हैं, इन लोगों ने भिवंडी शहर को क्या दिया है, भिवंडी शहर की जनता को बताएं, अपना अपना काम बताएं। जनता को नहीं बता सकते तो पत्रकारों को बुलाकर दिखाएं कि देखो हमने भिवंडी शहर में ये किया है। मुंबई शहर से करीब करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर भिवंडी शहर बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। आधा लूम खत्म हो चुका है, मोती कारोबार बर्बाद हो चुका है, स्वास्थ्य की सेवाएं आईजीएम में ना के बराबर हो चुकी हैं, पीने के लिए ढंग से पानी नहीं है, चलने के लिए ढंग से रास्ता नहीं है और ट्रैफिक जाम की वो समस्या भिवंडी शहर के लोग देख रहे थे। भला हो भिवंडी पुलिस और ठाणे पुलिस का कि उन्होंने अभी अभी बंदोबस्त बढ़ाया और भिवंडी शहर को हाईवे गाड़ियों से मुक्त किया। मैं तीनों उम्मीदवारों से भिवंडी शहर की जनता की तरफ से सवाल करता हूं कि आप अपना अपना काम बताएं। आप वीडियो जारी करें कि हमने ये काम किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लें, बताएं लोगों को ताकि जनता जान सके कि कौन कितना किसने काम किया है। बहरहाल ये वीडियो मैंने किसी के समर्थन में नहीं बनाई, जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने लाया हूँ, अपने दर्शकों के सामने लाया हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन तीनों और दूसरे भी अगर कोई उम्मीदवार होंगे जो अपने काम को जनता के बीच लाना चाहते कि मैंने ये किया है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ उनकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालने के लिए। बहरहाल वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं खान फ़ख्र आलम। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।